पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ अपना दिफा करने का मुकम्मल हक है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तशवीश से आगाह है। पाकिस्तानी आवाम ने दहशतगर्द हमलों से बहुत नुकसान उठाया। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के लिए लॉन्चिंग पैड ना बने, यकीनी बनाया जाए कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग कहते हैं अफगान तालिबान वादे पूरे नहीं कर रहे। अमरीका और इत्तेहादी तालिबान के फैसलों पर रद्द-ए-अमल देंगे। अफगानिस्तान में NGOs खुसूसन खवातीन को काम करने की इजाजत दी जानी चाहिए, जायजा ले रहे हैं। अफगान हुकूमत के फैसलों के खिलाफ क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। मुल्क भर के मदारिस इस्लामी तालीमात के फ़रोग का अहम जरिया है। मदारिस में तलबा को मुफ्त तालीम, रिहाइश और खुराक दी जाती है। हुकूमत की ख्वाहिश है इस नेक समाजी खिदमत में मदारिस का हाथ बटाए। मदारिस की तालीमी और समाजी खिदमत में उलमाए कराम की मुशावरत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान के वफ़द से गुफ्तगू। कहा मदारिस मुआशरे में इस्लामी शऊर और तालीमात को फ़रोग देने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। मदारिस को पाकिस्तानी और इस्लामी NGOs का बड़ा नेटवर्क कहा जा सकता है। मुल्क भर में 40 से 50 लाख तालिब इल्म मदारिस में ज़ेरे तालीम हैं। मदारिस में ज़ेरे तालीम तुलबा में मुल्क में कोरोना का खतरा मंडलाने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना से 2 अमवात रिकॉर्ड। मरने वालों का ताल्लुक सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से है। मजीद 22 केसेस सामने आ गए। वायरस के शिकार 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा लाहौर में 1.68% रिकॉर्ड हुई। हुकूमत के कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इकदामात। NCOC की हिदायत के मुताबिक एयरपोर्ट्स पर जरासीम कुश स्प्रे किया गया। बैन अल-अक़वामी परवाजों के बाद डिसइंफेक्शन अमल को यकीनी बनाया जा रहा है। मुल्क के बलाई इलाकों और शुमाली बलोचिस्तान में कड़ाके की ठंड। ज़ियारत, क़ला अब्दुल्ला समेत मुतादिद इलाकों में पारा -10 तक गिर गया। चमन और गिरदोनवा के इलाकों में यकबस्ता हवाएं। गिलगित बल्तिस्तान, गिजर और दियारमीर में हर तरफ सफेदी ही सफेदी। मुल्क के मैदानी इलाकों में सुबह सवेरे धुंध छाई रही। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज खोल दी गई। सवात एक्सप्रेस पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन ताहाल ताखीर का शिकार। धुंध के बाइस हादिसात, 10 अफराद लुक़मा-ए अजल बन गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का तवानाई बचत प्लान मानने से इनकार। मार्केटें रात 8:30 बजे बंद न करने का ऐलान। मुआवने खुसूसी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं तवानाई पॉलिसी पर सूबाई हुकूमत से कोई मुशावरत नहीं की गई, अमल दरामद नहीं करेंगे। सीनियर वजीर पंजाब मियां असलम इकबाल ने कहा इम्पोर्टेड हुकूमत के फैसले पंजाब हुकूमत को कबूल नहीं, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। ताजरों का भी विफाकी हुकूमत के फैसले के खिलाफ रद्द अमल। लाहौर, फैसलाबाद, कराची समेत बड़े शहरों में मार्केटें रात 8:30 बजे बंद न हो सकी। शहरी खरीदारी करते नजर आए। ताजिर तंजीमों और शादी हॉल्स एसोसिएशन ने हुकूमती फैसले को गैर संजीदा और कारोबार दुश्मन करार दे दिया। चिकन की कीमत बीफ के बराबर होने लगी। मुर्गी का गोश्त 580 रुपए का हो गया। तर्जुमान पोल्ट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक निर्खों में इजाफे की वजह पोल्ट्री फीड की किल्लत है। हुकूमत की जानिब से सोयाबीन के जहाजों को क्लियरेंस नहीं मिल रही। सोयाबीन के दरामद पर पाबंदी से मुर्गी और अंडे का रेट बढ़ रहा है। हुकूमत ने मुज़ाकरात न किए तो कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। मुल्की बरामदात कम होने लगी। इदारे शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल जुलाई तक दिसंबर बरामदात में 5.79% कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता माली साल दिसंबर के मुकाबले में रवा माली साल दिसंबर में बरामदात में 16.64% कमी हुई। नवंबर 2022 के मुकाबले में दिसंबर में बरामदात 3.64% कम हुई। 6 माह में तजारती खसारे में 32.65% की कमी हुई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट केस की समाअत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह एहतसाब अदालत पेश। मुराद अली शाह ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद केस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं रहा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ फैसला कुन टेस्ट का आज तीसरा रोज। कौमी टीम का खाने के वक्फे तक 224 रन पर 4 खिलाड़ी आउट। साउथ शकील और सरफराज अहमद विकेट पर मौजूद। पहले सेशन में मामूल हक 83 रन पर आकर कैच आउट हुए। दूसरे रोज अब्दुल्ला शफीक 19, शान मसूद 20, कप्तान बाबर आजम 24 रन बनाकर आउट हुए। बल्दियाती इंतखाबात से पहले नई हल्का बंदियां MQM डट गई। मुत्तहिदा पाकिस्तान का पीर 9 जनवरी को एहतजाज का ऐलान। MQM रहनुमाओं के सियासी कायदीन से भी राबते शुरू। एहतजाज में शिरकत की दावत। खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में मुत्तहिदा वफ़द की मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। खालिद मकबूल सदीकी बोले, मकसद पूरा ना हुआ तो हुकूमत में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। इंतखाबात जल्द अज जल्द चाहते हैं लेकिन फ्रॉड इंतखाबात नहीं। मुस्तफ़ा कमाल का कराची की तरक्की के लिए MQM के साथ चलने का ऐलान। कहा, सियासी मकासद के लिए कराची को नजरअंदाज करेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। उधर वसीम अख्तर का हाफिज नईम और रहमान से टेलीफोनिक राबिता। MQM का वफ्द आज दोपहर 1 बजे इदारा नूरुल हक का दौरा करेगा। मुतनाज़ हल्का बंदियों के खिलाफ MQM की रैली। पाक सरजमीन पार्टी ने भी क़यादत और कारकुनान के अलग अलग इजलास आज तलब कर लिए। आज दोपहर PSP की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और नेशनल काउंसिल का इजलास होगा। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। MQM से राब्तों और मरकजी क़यादत के फैसलों पर कारकुनान को एतमाद में लिया जाएगा। इलेक्शन का पैगाम दे दिया गया, शेड्यूल तय करना बाकी है। कौम इलेक्शन की तैयारी करे, इलेक्शन ही सियासी मुआशी इस्तेहकाम लाएगा। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ट्वीट में कहा, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला अफगानिस्तान के मामले पर सोच समझ कर बयान दें। 8 बजे दुकानें बंद करने पर हुकूमत सूबों और ताजिर तंजीमों को एतमाद मिले। हुकूमत मुआशी और सियासी इस्तेहकाम ना ला सकी और ना ही अपने हलकों में जाने के काबिल है। गैर मकबूल फैसलों से सारा नुकसान नून लीग और उसके इत्तेहादियों का हुआ। स्टॉक एक्सचेंज और ज़र मुबादला के ज़खायर आधे और महंगाई 3 गुना बढ़ी। लकड़ी की स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाले गधे जब्त करके नीलाम करने का हुक्म। चित्राल असिस्टेंट कमिश्नर ने फैसला सुना दिया। 3 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्जिमान पर 50-50 रुपए जुर्माना भी आए। लोअर चित्राल के बरसाती नाले में गधों के जरिए लकड़ी स्मगलिंग पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई की थी। ऑस्ट्रेलवी बैटर मार्नस लुबेशन की लाइटर से हेलमेट को रिपेयर करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग के दौरान मार्नस ने डगआउट की तरफ लाइटर लाने का इशारा किया, जिस पर सारे हैरान रह गए। लुबेशन ने हेलमेट के अंदर आंखों के सामने आने वाले धागे को जलाकर उसे ठीक किया। नामवर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सऊदी अरब में वालिहाना इस्तकबाल। हजारों सऊदी शायकीन अपने पसंदीदा खिलाड़ी की एक झलक देखने पहुंचे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहते हैं, सऊदी अरब आकर खुशी हो रही है। अल नसर फुटबॉल क्लब को कामयाब कराने की कोशिश करेंगे।